हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनिटन के बेसिक्स के ऊपर, जिसमें हम नोट्स के ऊपर बात करेंगे। एनिटन पावरफुल ऑटोमेशन टूल है, आपको पता ही है। और किसी भी चीज़ को हम जब शुरू करते हैं तो हमें उसके पहले बेसिक्स को क्लियर कर लेना चाहिए। अ, ये एक पावरफुल टूल है। अगर आपको इसके बेसिक्स नहीं पता होंगे तो आप इसका अच्छे से फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। आप सीधे इसमें अंदर घुस जाओगे और आप इधर उधर ये कुछ भी करने लगोगे, और आपको जो माइंड में है, जब तक आपको एग्जैक्ट नहीं पता होगा कौन से नोट से हम वो काम कर सकते हैं, तब तक आप एनी टाइम का वर्क फ्लो अच्छे से नहीं बना सकते। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नोट्स के बारे में। और जनरली नोट्स क्या है, इसमें हम एनी टाइम में जब भी कोई वर्क फ्लो बनाते हैं, काम करते हैं, तो नोट्स की हेल्प से करते हैं। हम नोट्स लेते हैं डिफरेंट टाइप्स के जिनकी हमें ज़रूरत है, और उनको आपस में कनेक्ट करके हम वर्क फ्लो बनाते हैं। तो किसी वर्क फ्लो को शुरू करने से पहले एक नोड की ज़रूरत पड़ती है, उसे कहते हैं ट्रिगर नोड। ट्रिगर नोड का मतलब है कि वो नोड कैसे स्टार्ट होगा, अपने आप स्टार्ट होगा या दिनों के हिसाब से स्टार्ट होगा, टाइम के हिसाब से स्टार्ट होगा, या जब कहीं पर कोई वेबहुक रिस्पॉन्स देगी तब स्टार्ट होगा। तो कब हमारा वर्क फ्लो चलेगा। वर्क फ्लो तो बना दिया, अब वो काम कैसे करेगा, चलेगा कब, जब उसके पास कोई डाटा पहुंचेगा या उससे कोई पूछेगा तब चलेगा ना। तो उसे कहते हैं हम ट्रिगर नोड। तो ट्रिगर नोड की आज हम बात करेंगे। तो जैसे ही हमारे डैशबोर्ड है एनीटेन का, और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है ऐड फर्स्ट स्टेप। ठीक है, जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास राइट साइड में पॉपअप विंडो खुलती है। इसमें हमें जो भी नोट्स स्टार्टिंग में दिखाई देते हैं वो सारे ट्रिगर नोड होते हैं। तो हम इनमें कौन कौन से नोट दे सकते हैं। ट्रिगर मैनुअली, ऑन ऐप इवेंट, ऑन स्केड्यूल, ऑन वेब हुक कॉल, ऑन फॉर्म ट्रांसमिशन। और अगला है व्हेन एग्जीक्यूटेड बाय अनदर वर्क फ्लो। आगे है ऑन चैट मैसेज, और कुछ और हमारे पास होते हैं। इनमें सब मेन की बात करेंगे। तो जो हमारे हमें अभी दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले है ट्रिगर मैनुअली। ट्रिगर मैनुअली हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये हमारे पास एक नोट आ गया। ये नोट कब काम करता है, जब हम इससे क्लिक करते हैं मैनुअली। जब हमें काम करना होता है तब हम इसे क्लिक करते हैं। यानी कि ये कब काम आता है, जब हम वर्क फ्लो बना रहे हैं और हमें वर्क फ्लो को मैनुअली चलाना है। अभी ऑटोमेशन पे नहीं है, टेस्ट मोड में है, और हम क्लिक करके उसे टेस्ट करना चाहते हैं, तब इसे इसकी ज़रूरत पड़ती है। अभी इसको हम टेस्ट करके आपको बताएंगे। देखिए, जब भी आप देखो नीचे आप देख सकते हो लिखा है टेस्ट वर्क फ्लो। जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा वर्क फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर वन आइटम आ चुका है और ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड हो गया है। हम इसको करते हैं डबल क्लिक, और यहाँ पर हमारे पास आउटपुट में भी कुछ नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ इसे टेस्ट किया है। इसमें कोई डाटा भी हमारा नहीं होता है, क्योंकि एक मैनुअली सिर्फ टेस्टिंग स्टार्ट करने के लिए होता है। तो इसे कहते हैं हम ट्रिगर मैनुअली। ठीक है, अब हम मान लो इससे एक और नया नोड ऐड करते हैं। कोई भी यहाँ पर हम ले सकते हैं, जैसे मैंने लिया गूगल शीट। ठीक है जी, गूगल शीट कहाँ पे है, हमने गूगल शीट को ले ली। जैसे क्रिएट स्प्रेडशीट हम करेंगे, और आप देख सकते हैं नीचे लिखा है टेस्ट वर्क फ्लो। लेकिन जैसे ही मैं ये नोड है इसे करता हूँ डिलीट, ट्रिगर नोड को, अब देखो हमारे नीचे आ रहा था टेस्ट वर्क फ्लो, अब वो नहीं आ रहा। इसका मतलब है किसी भी ऑटोमेशन, किसी वर्क फ्लो को रन करने से पहले हमारे पास एक ट्रिगर नोड होना चाहिए। अब जैसे मैं ट्रिगर नोड ऐड करूँगा, नीचे टेस्ट वर्क फ्लो आ जाएगा। ट्रिगर मैनुअली किया, और आप देख सकते हैं टेस्ट वर्क फ्लो आ चुका है। मतलब अब हमारा हम वर्क फ्लो टेस्ट कर सकते हैं, इसे चला सकते हैं। तो हर एक वर्क फ्लो में सबसे पहले कौन सा नोड होना चाहिए, ट्रिगर नोड। ये आपको क्लियर हो गया। और अब हम चलते हैं दूसरे नोड पर। दूसरा नोड हमारा कौन सा है, यहाँ पर ऑन ऐप इवेंट। इसे हम बाद में देखेंगे ये कब कम करता है। जैसे इसमें दिखा दूँ आपको, बहुत सारी ऐप्स होंगी हमारी, आप देख सकते हैं। ए टेबल है, और इसमें AWS, इसमें आप देख सकते हैं बबल है, कैलेंडली है, बहुत सारी ऐप्स है। जब वहाँ से इसको कोई भी वेब हुक आएगी या डाटा मिलेगा तब ये स्टार्ट होगा। इसे हम जब वर्क फ्लो बनाएंगे तब इसको हम देखेंगे। अगला अगला है ऑन स्केड्यूल। ऑन स्केड्यूल क्या होता है, हम इस पर क्लिक करेंगे, और जब भी हमें टाइम डेज की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हर रोज़ एक वर्क फ्लो हमारा चलना चाहिए, तो क्या करेंगे डेज, और उसमें क्या गैप होगा एक दिन का। हर रोज़ चलेगा, वो किस टाइम चलेगा, मुझे चलाना है सुबह रोज़ 9 बजे। ठीक है जी, तो अब अगर इसको मैं सेट कर देता हूँ तो ये क्या करेगा, रोज़ सुबह 9 बजे ये चल पड़ेगा और अपना काम करेगा। तो इसके लिए मैं भी आपको टेस्ट करने के लिए दिखा देता हूँ सिंपल। इसको हम लेते हैं सेकेंड्स में, सेकेंड्स, और सेकंड ले लेते हैं हम 5 सेकेंड। ठीक है जी, और इसमें हम ऐड करते हैं अब एक यहाँ पर
एडिट नोड इसमें लेंगे, सेट नोड यहाँ पर लिया और सेट नोड में हम कुछ फील्ड ऐड करूँगा मैं और आपको गूगल शीट में ऐड करके दिखाऊंगा। तो इसका जो स्टिकर से हर 5 सेकंड बाद वो अपना आप चलेगा और वो डाटा हमारा अपडेट होता रहेगा। डमी डाटा लेते हैं, एक फील्ड लेते हैं, मान लो कि नेम, और ये स्ट्रिंग इसको रखेंगे और इसमें हम देंगे नाम, जैसे हमने दे दिया अमन। उसके बाद एक और फील्ड ऐड करेंगे, इसमें लिखेंगे एज और इसको लेंगे हम नंबर्स में क्योंकि एज नंबर्स में होती है, और इसमें मान लो मैं एज देता हूँ अपनी तरफ से 25। हमें डाटा दे दिया, टेस्ट करते हैं और ये हम देखो नाम अमन और एज 25 आ चुकी है हमारी। ठीक है, तो हम एक डमी डाटा यहाँ पर ले रहे हैं। वो इधर देखते हैं स्केड्यूल ट्रिगर जो हमारा हुआ उसने डेट टाइम सब कुछ दिखा दिया यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं आज की डेट है 5 मई। और अब हम चलते हैं, इसमें एक और नोड ऐड करेंगे गूगल शीट, और गूगल शीट यहाँ पर लिखेंगे शीट और गूगल शीट ऐड किया। हम इसमें करेंगे, मेरे पास एक पहले की गूगल शीट मैंने बनाई हुई है डमी डाटा के लिए, आपको दिखाऊंगा, और उसमें हम डाटा को ये ऐड करेंगे। तो मेरे यहाँ से एक अकाउंट इसमें एडिड है पहले ही, अपेंड रो सेलेक्ट करेंगे और हम शीट यहाँ से लेंगे। N10 टेस्टिंग मैंने एक डमी बना रखी है, इसमें है शीट 1। मैं आपको शायद मैं खुद दिखा देता हूँ वो भी। यहाँ से गए और ये N10 और यहाँ पर मैंने जैसे पहले इसे टेस्ट किया था, तो अभी हमारा इसमें डमी डाटा है, तो इसे मैं करता हूँ आपके सामने डिलीट। और अब देखना मैं यहाँ से करूँगा अपना वर्क फ्लो को रन, और अभी हम क्या करते हैं यहाँ पर गूगल शीट हमने ऐड कर दी और इसमें हमें क्या करेंगे मैनुअली यहाँ से हम अपना जो है नाम इसमें रखेंगे। जैसे नाम में हम कौन सा फील्ड रखेंगे, यहाँ पर जो है नाम वाला फील्ड है, हम इसे क्या करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप, आ गया नाम। और उसके बाद रखेंगे एज यहाँ पर एज वाले फील्ड में रखेंगे। और अब क्या होगा, जब भी ये वर्क फ्लो रन होगा तो नाम हमारा यहाँ गूगल शीट में नाम भी जाएगा और जो एज है वो यहाँ पर ऐड होती रहेगी। अभी आपको दिखाऊंगा, इसे करते हैं वर्क फ्लो को टेस्ट। ये एक सिंपल वर्क फ्लो है आपको दिखाने के लिए कि ट्रिगर नोड कैसे काम करता है। हमने ट्रिगर नोड लिया स्केड्यूल का जो हर 5 सेकंड काम करेगा। तो आप देखो इधर नेम और एज आ चुके हैं, लेकिन अब ये खुद काम नहीं करेगा, इसको पहले करते हैं सेव और अब इसे करते हैं हम एक्टिव। जब एक्टिव होगा और इसे हम करेंगे टेस्ट, ये तभी ही काम करेगा। इसे करते हैं ओके और अब करते हैं हम टेस्ट वर्क फ्लो। और अब देखना इधर हर 5 सेकंड बाद हमारा डाटा यहाँ पर आता रहेगा, हर 5 सेकंड बाद ये वर्क फ्लो चलेगा और जो भी ये इसने काम करना है वो ये काम करता रहेगा। आप देख सकते हैं राइट साइड में यहाँ पर हमारी गूगल शीट है और इसमें जो रोज हैं वो ऐड होती जा रही हैं। तो ये इस तरह से स्केड्यूल ट्रिगर काम करता है, इसका हम फ़ायदा का उठा सकते हैं। भी इसे करते हैं हम इनएक्टिव, और जब भी हमें जैसे किसी वर्कफ्लो को डेली कुछ चीज़ें चेक करने के लिए हमें उसे चलाना है तो हम उसमें सेट कर देंगे डेली, और वो एक फिक्स टाइम पर चलेगा। अलग अलग टाइम पर हम इसे सेट कर सकते हैं। ये था हमारा स्केड्यूल। तो अभी इसके बाद हम देखेंगे अगला जो नोड है हमारा ट्रिगर नोड, इसे करते हैं डिलीट। और अब अगला हमारा ट्रिगर नोड है ऑन वेबहुक कॉल। वेबहुक कॉल इसे करते हैं हम ओके। सबसे पहले तो आपको समझना हो कि वेबहुक क्या होती है। वेबहुक दो चीज़ें होती है, एपीआई और एक वेबहुक। एपीआई होती है जब हम किसी थर्ड पार्टी से, वेबसाइट से, ठीक है, कोई रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ये डाटा भेजिए, तो वहाँ से वो हमें डाटा भेजता है। वेबहुक क्या होता है, जब हम कोई चीज़ सेट करके रखते हैं कि जैसे टेम्परेचर है, जब हम एक सेट कर देंगे कि जब टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर हो जाए तो हमें बताओ, मैसेज हो कि टेम्परेचर इज अबव 40, तो वो क्या होगा, हम आराम से बैठे हैं, जब भी टेम्परेचर 40 से ऊपर जाएगा हमारे पास मैसेज आ जाएगा और हमारा वर्कफ्लो सिस्टम चल पड़ेगा। ठीक है, ये है वेबहुक। और एपीआई क्या है, हम खुद पूछेंगे हर बार जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी कि ये टेम्परेचर कितना है, तो वहाँ से टेम्परेचर हमें शो हो जाएगा, ये हम खुद पूछते हैं। और वेबहुक में क्या है, जब वहाँ पर जो हमने स्पेसिफाई किया हुआ है, जैसे गूगल शीट में हमने एक सेल में वेबहुक लगा दी कि जब भी ये सेल में कोई भी डाटा आए, ठीक है, इस कॉलम में इस सेल में डाटा फीड हो, तो हमारे पर मैसेज आ जाए कि
इस बंदे ने, क्योंकि उस रो में इसका नाम भी होगा, उसकी एज भी होगी, फ़ोन नंबर भी होगा, इस बंदे ने इसका फ़ोन नंबर ये है, ये डाटा फीड किया है। तो हमारे जैसे ही वो कॉलम फिल होगा हमारे पास मैसेज आ जाएगा, वो है वेब हुक। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं वेब हुक में दो यूआरएल होते हैं, टेस्ट और एक प्रोडक्शन। टेस्ट होता है जब हम इसे एक्टिव नहीं करते, वर्कफ्लो को टेस्ट में काम कराते हैं। और प्रोडक्शन क्या होता है, जब हमें लगता है कि हमारा वेब हुक काम कर रहा है तो प्रोडक्शन यूआरएल में हम जाकर इसे कॉपी करते हैं और जहाँ इसे पेस्ट करना है वहाँ पेस्ट कर देते हैं और वर्कफ्लो कर देते हैं एक्टिव। अभी हम इसे टेस्ट वर्कफ्लो में चेक करेंगे और यहाँ से मैंने लिया टेस्ट वर्कफ्लो और यहाँ पर ये है गेट मैसेज। अभी इसको कॉपी कीजिए, ठीक है, कॉपी, और इसे अलग टैब में जाकर करो पेस्ट और ये एंटर। अभी एरर है क्योंकि अभी हम क्या करते हैं, इसको हमने टेस्ट वर्कफ्लो नहीं किया है, इसे हम करते हैं टेस्ट वर्कफ्लो। ये जो डिलीट कर देते हैं, नोट्स को फिलाने की ज़रूरत नहीं है। और वेब हुक को ऊपर यहाँ पर लिया और इसे करते हैं टेस्ट। टेस्ट करने के बाद हम जाएंगे यहाँ पर और इसे करेंगे दोबारा से रिफ्रेश और अब देखते हैं हमारा वर्कफ्लो, इसने कहा वर्कफ्लो वॉज स्टार्टेड। तो हमारी वेब हुक ने काम किया और आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 आइटम आ चुका है, यानी कि हमारा जो वर्कफ्लो है वो काम कर चुका है। और आप इधर देख सकते हैं ये राइट साइड में इसने दे दिया होस्ट, ये रिक्वेस्ट आईडी आईपी, ये जो है इसने सारा कुछ यहाँ पर दिखा दिया है। तो इसका मतलब है हमारा वेब हुक काम कर रहा है। तो वेब हुक ट्रिगर की ज़रूरत कब होती है हमें, जब हमें किसी वेब हुक को कॉल कराना होता है। गेट पोस्ट, इसमें अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, इनके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ये क्या ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं गेट, डिलीट, गेट, हेड, पैच, पोस्ट, पुट, कई सारे ऑप्शन हमारे पास होते हैं। हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं गेट और पोस्ट का, ठीक है, वो भी यूज़ होते हैं लेकिन मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा। तो इस तरह से हमारा जो वर्कफ्लो है, हमारा जो वेब हुक नोड है वो काम करता है। तो वेब हुक बहुत ही पावरफुल चीज़ है। जब वर्कफ्लो बनाएंगे तब इसके बारे में हम देखेंगे कि क्या है। अब इसे करते हैं हम डिलीट। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रिगर नोड हमारे पास क्या है। अभी हमने अभी तक देख लिया मैनुअली, ऑन स्केड्यूल, ऑन वेब हुक कॉल। अब देखते हैं ऑन फॉर्म सबमिशन। अब इसे करते हैं क्लिक। जैसे आपने देखा होगा गूगल फॉर्म होता है, गूगल फॉर्म शायद आप सबने ट्राई किया होगा, तो इसी तरह से एन का अपना फॉर्म है, ऑन फॉर्म सबमिशन इसका नाम है। और इसमें क्या है कि हम कुछ फील्ड्स सेट करेंगे और हम यूजर को जब ये लिंक देंगे तो उसके पास ये उससे पूछे कि आपको ये फील्ड फिल करना। जैसे वो फील करेगा और उसके बाद सबमिट करेगा तो हमारे पास यहाँ पर एक नोटिफिकेशन इस वर्कफ्लो के पास आएगा और मतलब ये ट्रिगर होगा और वर्कफ्लो चल पड़ेगा। तो अभी के लिए हम ऑथेंटिकेशन रखते हैं नन और इसका नाम दे देते हैं हम टेस्टिंग। फॉर्म का नाम दे देते टेस्टिंग, डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं फिलहाल के लिए टेस्टिंग। और हम लेते हैं यहाँ से फील्ड ऐड करते हैं। पहला ले लेते हैं जैसे नेम, भाई हमें बंदे से नाम पूछना है उसका, तो हम क्या कर देते हैं उसका नाम पूछेंगे, इस टेक्स्ट रखेंगे। प्लेस होल्डर में रख देंगे एंटर योर नेम और उसके बाद एक और फील्ड ऐड करेंगे, इसको कर देते हैं मैंडेटरी। और उसके बाद एक और फील्ड ऐड करेंगे, इसमें ले लेते हैं मान लो हम ए, जो हमने भी गूगल शीट में आपको दिखाई थी उसी में डाटा फीड करेंगे टेस्टिंग के लिए, वो काफ़ी है। नंबर यहाँ से लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे हम एज। तो अभी देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। इसे करेंगे हम टेस्ट और टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और अब देखिए हमारे पास फॉर्म खुल चुका है। हमने क्या दिया था लेबल में, नाम, नेम और एंटर योर नेम दिया था और नीचे एज दी थी और उसमें लिखा था एज। तो यहाँ पर नाम दे देते हैं, जैसे मैंने दिया कमल और उसकी एज कितनी है मान लो 34 और सबमिट कर दिया। तो फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब हम जाएंगे अपने वर्कफ्लो पर और ये देखिए हमारे पास ये चल पड़ा है और हमारे पास क्या आउटपुट आई है इसकी वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने लिखा था कमल 34, इसने टाइम भी दे दिया और फॉर्म का क्या मोड है वो भी सीधे बता दें। अभी हम टेस्टिंग मोड में है। तो ये फॉर्म है जब भी हमें किसी कोई डाटा लेना है और फिर उस डाटा को हमने मान लो गूगल शीट में फीड करना, भी आपको दिखाऊंगा अभी। दोबारा से वही शीट लेते हैं हम, गूगल शीट नोड लेंगे, यहाँ पर हम करेंगे पेन रो। यहाँ पर मेरा अकाउंट एडिड है, शीट लेते हैं वही यानी 10 और यहाँ पर ले लेते हैं शीट 1। उसके बाद हम मैनुअली इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर यह है नेम यहाँ से उठाया और नेम कॉलम में डाल दिया और एज यहाँ से उठाई, एज कॉलम में इसको रख दिया। अब क्या होगा जब भी हम वहाँ पर डाटा जो भी
फीड करेंगे वो यहाँ पर हमारे गूगल शीट में सेव हो जाएगा। गूगल शीट को हम साइड में खोल लेते हैं आपको दिखाने के लिए, ताकि आपकी समझ में आए। और आप देख सकते हैं गूगल शीट में हमने पिछला डाटा हमारा भी फीड है जो किया था। अब हम करते हैं इसे टेस्ट। नया डाटा हम लेंगे और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, मान लो मैंने लिखा अभिनव और उसकी एज है मान लो 44, ठीक है। और इसे किया सबमिट। सबमिट करने के बाद डाटा हमारा आना चाहिए गूगल शीट में, और ये देखिए गूगल शीट में डाटा आ चुका है हमारा अभिनव, ठीक है जी। तो इस तरह से हमारा क्या है, फॉर्म जो नोड है ओन फॉर्म सबमिशन वो काम करता है। अभी तक हमने देख लिया। अभी इसको करते हैं डिलीट और अब लेते हैं हम एक दोबारा से नया ट्रिगर नोड। अभी हम कौन सा देखेंगे, अभी हम देखेंगे बाय एग्जीक्यूटेड बाय अनदर वर्कफ्लो, जब हमारा एक वर्कफ्लो चल रहा है और जब हमें कोई और चलाना हो। इसको भी मैं आपको या तो जब वर्कफ्लो बनाएंगे तब बता दूंगा। और अभी हम देख लेते हैं लास्ट में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है। और अभी हम देख लेते हैं ऑन चैट मैसेज। ऑन चैट मैसेज क्या है, ये भी एक तरह का ही एक ट्रिगर नोड है। और इसे चलाने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारा आ गया चैट नोड। जब भी हम इसे क्या करेंगे, ओपन चैट करेंगे, ये नीचे देख सकते हैं हम, इसको हम क्लिक करेंगे और ये ओपन हो जाएगा। हमने लिखा हेलो और क्या एंटर, तो हमारा नोड चल पड़ा। इसके आउटपुट देख लेते हैं क्या है। इसे हमने लिखा हेलो और यहाँ पर आ गया है हेलो। तो अब इसे भी हमें अगर गूगल शीट में ऐड करना हो या कहीं भी करना हो, गूगल शीट में मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी भी नोड को यूज़ करके इसे ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। हेलो के आगे आपको कुछ लगाना है, किसी का नाम तो उसके हेलो नाम के आगे हेलो आई वो भी हो सकता है, कुछ भी, हर एक चीज़ पॉसिबल है एनी टाइम में। तो अभी एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं शीट और यहाँ पर कर देते हैं एक पेन रो वहीं पे, और यहाँ पर वही शीट ले लेते हैं मैंने 10 टेस्टिंग और शीट 1। और यहाँ से मैनुअली मैं क्या करता हूँ, जो हमने लिखा है चैट में वो यहाँ से ड्रैग किया यहाँ पर, और वही कर देते हैं हम एज में भी, ठीक है। और अभी हम क्या करते हैं, इसे यहाँ पर कर देते हैं सेव। और अब हम करते हैं इसे टेस्ट। टेस्ट करने के बाद के लिए हम चलते हैं यहाँ पर। अभी ये क्या कर रहा है, पहला चला हुआ है, इसे करते हैं बंद। और अभी हम इसे करते हैं दोबारा से ओपन टेस्ट चैट। यहाँ पर लिखते हैं हम हेलो हेलो भाई, या किया एंटर। और गूगल शीट में देखते हैं हमारे पास क्या आता है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है हमारे पास ये है डाटा आगे, यहाँ से डाटा इसमें चला गया है। 1 मिनट से चेक करते हैं एक बार। यहाँ से तो हमारा जो मैसेज है वो चला गया है, हेलो भाई, इसने आगे भेज दिया। और अब गूगल शीट में ये क्या हुआ, यहाँ पर हमारा दे आर एम्प्टी, यहाँ पर कुछ दिक्कत इसमें आई है शायद। हाँ, यहाँ पर कोई दिक्कत है, इसे के देखो अब रेड में आ रहा है, रेड में नहीं, ये ग्रीन में आना चाहिए। तो इसको करते हैं हम, ये शायद एक्सप्रेशन नहीं हुआ था, एक्सप्रेशन किया। और इसको करते हैं एक बार डिलीट, और इसको भी करते हैं डिलीट। अब देखो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, फिक्स्ड और एक्सप्रेशन। अगर फिक्स्ड में रखेंगे तो हमारा जो हम एक वैल्यू इसको देंगे वही चलेगी, एक्सप्रेशन में देंगे तो हमारा जो भी पीछे से वैल्यू उठाएगा ये हर बार चेंज होगी, या जो भी हम फिल करेंगे वो उठाएगा। तो अभी हम इसको दोबारा से दे देते हैं सारे नाम। हमारा जो चैट मोड है वो ये रहा। और यहाँ पर अभी हम इसे करते हैं एक बार टेस्ट। हम चलते हैं अपने चैट में, हम दोबारा से लिखते हैं कोई मैसेज, और हमने मैसेज टाइप किया हेलो सर, किया एंटर। और ये देखिए गूगल शीट भी हमारी चल पड़ी है और डाटा हमारा गूगल शीट में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पर अभी एम्प्टी एम्प्टी शो हो रहा है। अभी भी क्या दिक्कत आई है इसमें, वो यहाँ पर हमने अभी इसमें डाटा डालना है, ठीक है। यहाँ से हमने उठाया चैट को और यहाँ पर रखा नेम में, यही रख देते हैं हम एज में भी। और अब हमने क्या कर दिया, इसको इससे कनेक्ट कर दिया। अब जो भी हम इसमें डाटा देंगे वो हमारा कहाँ पे शो होगा, हमारी गूगल शीट में वो ऐड हो जाएगा। अब एक बार और करते हैं हम अपनी चैट ओपन, और यहाँ पर अब की बार लिखेंगे हम
हेलो एन10 के एंटर ओवरफ्लो चल चुका है। और ये अब हम देखते हैं हमारी गूगल शीट में क्या डाटा गया है। और ये देखिए हेलो एन10 यहाँ पर चला गया है। और हम अपनी गूगल शीट को ओपन करते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं हेलो एन10 आया कि नहीं। और ये देखिए हेलो एन10 यहाँ पर आ चुका है। तो ये था हमारा अगला ट्रिगर नोड जो हमने अभी देखा। तो अभी ये तक हमने कौन कौन से ट्रिगर नोड को चेक कर लिया है, अभी देखते हैं। ट्रिगर मैनुअली कर लिया, ऑन स्केड्यूल और वेबहुक कॉल, ऑन फॉर्म सबमिशन, ऑन चैट मैसेज। अभी हमारे यहाँ पर जो हम देख सकते हैं रहता है वन एग्जीक्यूटेड बाय अनदर वर्कफ्लो। इसे भी ट्राई करते हैं। अब हम करते हैं देखते हैं लास्ट वन एग्जीक्यूटेड बाय अनदर वर्कफ्लो। इसका क्या मतलब है कि ये कब काम करेगा, जब हमारा जब ये चलेगा तो क्या होगा, हमारा एक वो वर्क फ्लो है वो काम करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, यहाँ पर हम इसके ले लेते हैं, किसको मैनुअली टेस्ट करने के लिए हम ये कर लेते हैं यहाँ पर ट्रिगर नोड, मैनुअली ट्रिगर नोड ले लेते हैं यहाँ पर ताकि हम इसे चेक कर सकें। मैनुअल ट्रिगर यहाँ पर ले लिया और यहाँ लेते हैं यहाँ पर हम सब वर्क फ्लो, एग्जीक्यूट सब वर्क फ्लो, एग्जीक्यूट सब वर्क फ्लो और इसको अटैच कर दिया। अब देखो क्या होगा, जब भी ये वर्क फ्लो हमारा चलेगा, जब ये सारा वर्क फ्लो चलेगा तो जब यहाँ आएगा तो ये नोड क्या करेगा, किसी और वर्क फ्लो को चलाएगा। ठीक है, तो इसका फ़ायदा कहाँ है, जैसे हमारे पास एक बहुत बड़ा वर्क फ्लो है, अलग अलग हमने उसके सब पार्ट्स बनाए हुए हैं कि जब एक वर्क फ्लो चले तो वो उसको कुछ इनपुट चाहिए, वो फिर यहाँ से डाटा किसी वर्क फ्लो को भेजेगा, अपने सब वर्क फ्लो को, वो एग्जीक्यूट होगा, उससे आउटपुट आएगी तो इसके पास आएगी, तो इसको आउटपुट लेने के बाद फिर ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो वहाँ पर काम होता है। इसको टेस्ट करने के लिए मैंने एक सब वर्क फ्लो बनाया है। हमने क्या किया, यहाँ पर ये है मैनुअल ट्रिगर, एडिट फील्ड्स ले लिया मैंने, इसमें दो चीज़ें ले ली, नेम और मोबाइल नंबर। नेम में डाल दिया राहुल, फ़ोन नंबर में डाल देते हैं मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हमारा डाटा, और इसको मैंने गूगल शीट में सेव करा दिया, इसी गूगल शीट में यहाँ पर इसको यहाँ पर अटैच कर दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसे करते हैं सेव। ये तो हमारा सब वर्क फ्लो है, इसे हम नहीं छेड़ेंगे, हम क्या करेंगे, इस पर काम करेंगे। जब ये चलेगा तो हमारा वर्क फ्लो वो चल पड़ेगा। ठीक है, अब इसे हम करते हैं, ये सेव है, इसे करते हैं टेस्ट, और टेस्ट वर्क फ्लो किया। यहाँ पर कुछ इशू है, हमने इसे यहाँ अभी अटैच नहीं किया। जब ये काम करे तो कौन सा वर्क फ्लो चलेगा, तो मैंने इस वर्क फ्लो का क्या नाम दिया है, अब देख सकते हैं यहाँ पर सब वर्क फ्लो, इसका नाम है सब वर्क फ्लो। तो ये काम करेगा, तो हम इसमें देखते हैं सब वर्क फ्लो पे क्लिक किया, और अब ये क्या होगा, जब ये हमारा वर्क फ्लो चलेगा तो किसको चलाएगा, ये उस सब वर्क फ्लो को चलाएगा। और उसमें क्या जो डाटा था वो हमारा कहाँ जाएगा, गूगल शीट में ऐड हो जाएगा। गूगल शीट देख खोल लेते हैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए, और यहाँ पर हमारा वर्क फ्लो यहाँ से चल पड़ा, और यहाँ पर डाटा, और ये देखो डाटा आ गया। एक बार और करते हैं इसे टेस्ट, और यहाँ पर क्लिक किया टेस्ट वर्क फ्लो, और ये चला, और इसने क्या किया, हमारा जो दूसरा वर्क फ्लो था उसको इसने सब वर्क फ्लो को चला दिया, इस वाले को। ठीक है, और यहाँ पर देखो राहुल, और ये 2 बार हमारा डाटा आ गया। तो इस तरह से हमारा सब जो वर्क फ्लो है वो काम करता है, जो हमारा नोड है ये काम करेगा। तो हमने कौन कौन से ट्रिगर नोड देखे आज, सारे हमने देख चुके हैं ट्रिगर नोड, जो जो इसमें मेन होते हैं। यहाँ पर ट्रिगर मैनुअली, ऑन स्केड्यूल, वेबहुक कॉल, फॉर्म सबमिशन, एग्जीक्यूटेड बाय अनदर वर्क फ्लो, ऑन चैट मैसेज, ये सारे हम देख चुके हैं। कुछ रहते हैं वो जैसे हम वर्क फ्लो बनाएंगे उसमें आ जाएंगे। अभी हम इस सीरीज में नोट्स के बारे में ही बात करेंगे, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इसलिए अब इसे करते हैं बंद। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर एन10 के बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की वीडियोस आएंगी, और भी बहुत सारी एआई जेंट्स हो गया और वर्क फ्लोज, एआई के ऊपर ही यहाँ पर बहुत सारा मटेरियल आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।